14 জানুয়ারি শনিবার বারাসাত রবীন্দ্র ভবনে জাতীয় কমিশন তপশিলি জাতির সভাপতি অরুণ হালদারের তত্ত্বাবধানে এসবিআই এসসি এসটি ওবিসি এমপ্লয়িজ কাউন্সিলকে সঙ্গী করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের 150 জন গরিব ছাত্রছাত্রীদের ল্যাপটপ বিতরণ করলেন। বিরাটে গ্লোব ভিশন সোসাইটির মাধ্যমে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি হিসেবে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন অরুণ হালদার। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা মণ্ডলের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক প্রেম অনুপ সিনহা, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ এসবিআই এসসি এসটি এমপ্লয়িজের জাতীয় অধ্যক্ষ দেবেন্দ্র কুমার এবং সেক্রেটারি জেনারেল শ্রী কে এল চৌহান, জাতীয় কমিশন তপশিলি জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী রজত কুমার দাস, এসবিআই এসসি এসটি ওবিসি এমপ্লয়িজ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মণ্ডল, স্টেট ব্যাংকের অন্যান্য আধিকারিক, এনজিও প্রতিনিধি সহ আরও অন্যান্যরা স্টেট ব্যাংকের সামাজিক কাজের জন্য প্রশংসা করেন জাতীয় কমিশন তপশিলি জাতির সহসভাপতি অরুণ হালদার সহ সমস্ত অতিথিরা। সংবাদ এই সময় রিপোর্ট। মিস অনামিকা চক্রবর্তী। ন্যাশনাল कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति 3 साल के लिए नियुक्त है। ये पहली बार बंगाल से फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया इन बंगाल नॉमिनेटेड एज ए वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो मैंने जब ये शपथ लिया था उस दिन मैंने घोषणा किया था सारा देश में, जब ये TN सेशन आने से पहले, जैसे इलेक्शन कमीशन को किसी को पता नहीं था, तो मैंने उस दिन ही बताया था जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को भी मैं जैसे बंगाल जैसे एक भूमि से मेरे को दायित्व दिया है, तो मैं पूरा देश भर को ये पहचान देंगे कि कैसे इस कमीशन पूरे देश भर में हर कम्युनिटी के लिए काम कर सकते, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। वो मैं अभी स्थापित कर दिया सारा देश में। কত স্টুডেন্টকে ল্যাপটপ আজকে দেওয়া হবে? আজকে 150, पहले बार सियालदा में हम लोग 150 दे दिया था, और फिर इस साल में और भी। देखिए ये CSR फंड के एक्टिविटीज़ बहुत पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने करके दिखाया नहीं था। अभी हर बैंक का पास ही पैसा है, लेकिन लोगों तक पहुँचने का हिम्मत कोई नहीं देखा है, जब चुपचाप हो जाता था। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से लोगों को हर सेक्टर पर ये पैसा गरीब जनता का ही है, हमारा टैक्स से पैसा बना है। ये टैक्स पैसा कहाँ जा रहा है? और सेक्टर को इम्प्लीमेंट करके मैं भारत सरकार के पहले बार कमीशन में, जो मैंने पहले ही बताया इतिहास बना के जाऊंगा, मैंने इतिहास बना के दिया, क्योंकि किसी के पास मॉनिटरिंग करने के कोई लोग ही नहीं था। मैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भारत सरकार की, जो स्टैटिस्टिक्स परिसंख्यानविद जो होता है सेक्रेटरी, उनको मैंने बोला कि 6 लोगों को सारे देश में कहाँ इस पैसा जाता है, इसको मॉनिटरिंग करने की टीम बनाया दिल्ली में, और वो पूरा टीम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि एक गरीब अनुसूचित वर्ग जाति के लोगों को पैसा कहाँ जा रहा है, इसका मैंने मॉनिटरिंग करने का पहले टीम नहीं था। आता था वो जो हिसाब आपका पास देता वही देके चला जाता, लेकिन कोई पकड़ने वाला कोई नहीं था। अभी मैंने पकड़ने का काम शुरू कर दिया। कौन सेक्टर में इसको घपला किया है, ये सारी चीज़ मैं बता के जाऊँगा और करके जाऊँगा। मैं KL चौहान, सेक्रेटरी ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल फॉर SC ST SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आज बंगाल सर्कल में जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है, और नेशनल कमीशन के वाइस चेयरमैन श्री अरुण हल्दर जी चीफ गेस्ट होके आए हैं, और उन्होंने बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अंडर CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आदेश दिया था कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अक्रॉस द स्टेट में जो पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ी पे की नहीं जा सकती उनकी पॉवर्टी की वजह से, और उन लोगों को बैंक की तरफ से एक लैपटॉप दिया जाए। तो 300 लैपटॉप हमारे बैंक ने उनके आदेश के अनुसार सैंक्शन किया, और 300 लैपटॉप में से 150 लैपटॉप नवंबर में हमने पूरे बंगाल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उन स्टूडेंट्स को हमने पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया पूरे बंगाल में कि जो पॉवर्टी से बिलोंग करते हो, जो SC ST से बिलोंग करते हो, और जनरल के भी कुछ लोग थे, और उनका आइडेंटिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और उनका एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद हमने आइडेंटिफाई करके उनको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। आज और 150 लैपटॉप आज डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक चीफ जनरल मैनेजर, मेरा एरिया वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम। आज बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, यहाँ पे प्रदेश के बच्चों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आज का जो ओकेजन है, स्पेसिफिक ओकेजन है कि हम मेरिटोरियस बच्चों को 150 लैपटॉप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने 2 महीने पहले 150 और दिए थे, तो उस श्रृंखला में ये दूसरा चरण है। तो आज मिला के 300 हमने दिए हैं। और एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि हम इस तरह के कार्य करते रहें, और हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। तो उसी सीरीज़ में ये भी एक है। हम बच्चों के लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएँ। এখন তো অনলাইনে সব কিছু হচ্ছে, তো ল্যাপটপ অনলাইন ক্লাস থেকে শুরু করে অনেক কিছু আছে, সেগুলো করার জন্য ল্যাপটপ বা মোবাইলের দরকার হয়। সেই জন্য ল্যাপটপটা কিছু কাজে লাগবে। আর আশা করছি এই ল্যাপটপটা দিয়ে আমি আরও পড়াশোনা আরও বেশি ইমপ্রুভ করবো, আর অনলাইনে থাকার চেষ্টা করবো, সেটা দিয়ে আমি পড়াশোনায় আরও বেশি ইমপ্রুভ করতে পারবো। অনেক বাবা করতে পারতো না, আমার বাবাও নেই, অনেক খুবই ভালো।